नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफली स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस हवलदार का रिज़ल्ट आ चुका है और टियर 2 की तैयारी जिन लोगों ने की थी या जो लोग कर रहे थे लगातार हमारे चैनल से, और अगर उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ तो उनका दुख हमें भी है, क्योंकि बहुत दिनों से वो कंटिन्यू क्लासेस कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपका जितना भी प्रिपरेशन है वो बेकार जाएगा। ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले फ्यूचर में आपका ज़रूर काम आएगा। आपने लेटर सीखा है तो वो आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई थी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वहाँ पर काम आ जाएगा। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को बधाई, वो आगे तैयारी जारी रखें। और चलिए आज का टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय किसान। भारतीय किसान पर निबंध लिखना है। कैसे निबंध लिख सकते हैं चलिए समझते हैं। जो लोग नए हैं, जिनको कि निबंध के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें बता दूं कि निबंध को 3 भागों में लिखा जा सकता है। पहला पार्ट जो लिखा जाता है उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर 1 लाइन का स्पेस देने के बाद मेन बॉडी पार्ट लिखा जाता है और उसके बाद तीसरा पार्ट, एक और स्पेस देने के बाद तीसरा भाग लिखा जाता है, उसको कहते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक निबंध लिखा जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि निबंध को लिख कैसे सकते हैं। तो देखिए, टॉपिक है भारतीय किसान। भारतीय किसान का अगर परिचय देना हो तो कैसे दे सकते हैं। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। अधिकांश ग्रामीण खेती करते हैं। भारत विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात करता है और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। यह सब किसानों की मेहनत का नतीजा है या फिर परिणाम है। ठीक है, आप नतीजा को हटाकर परिणाम भी लिख सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन यही दिया कि किसान जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आप चाहे तो इस सेंटेंस को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि मेन बॉडी पार्ट कैसे लिख सकते हैं। तो मेन बॉडी पार्ट हम लोग, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि जब आप शुरुआत करेंगे निबंध का तो पहले तो आपने टाइटल लिखा यानी हेडिंग लिखा। हेडिंग के बाद आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए और एक शब्द का स्पेस देने के बाद ही स्टार्ट करें। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट में भी आपको एक शब्द का स्पेस देना है और फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जो खाना खाते हैं वह उन किसानों के खेतों से आता है जो हर मौसम में कड़ी मेहनत करते हैं। हम किसानों के बहुत आभारी हैं। वे हमें अपना दैनिक भोजन प्रदान करने के लिए जलती धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। किसान अपने खेत जोतते हैं और बीज बोते हैं। वे फसल के स्वस्थ विकास के लिए खाद और उर्वरक मिलाते हैं। वे सिंचाई के विभिन्न तरीकों से पौधों को पानी प्रदान करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के बीजों को बोने के अनुकूल मौसमों को जानते हैं। वे फसलों को कीटों जानवरों से बचाते हैं। किसान बहुत कठिन जीवन जीते हैं। वे जल्दी उठते हैं और शाम तक काम करते हैं। गर्मियों में वे चिलचिलाती धूप को सहन करते हैं। ठीक है, और भी क्या खास बातें लिख सकते हैं। तो देखिए, मेन बॉडी पार्ट में एक्चुअली लिखा क्या जाता है, इसमें लिखा जाता है उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें, जैसे कि उसका कोई अगर टॉपिक है तो उसका कारण, फिर उसका परिणाम यानी कि उससे होने वाले लाभ या हानि, और लास्ट जो होता है कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, तो चलिए और कुछ इसमें बातें हम लोग लिख सकते हैं, वो देखते हैं। किसान बहुत कठिन जीवन जीते हैं। वे जल्दी उठते हैं और शाम तक काम करते हैं। गर्मियों में वे चिलचिलाती धूप को सहन करते हैं। अंत में फसल कटाई के लिए तैयार होती है। इस समय भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसानों की अंतहीन परेशानियों के बाद अनाज और दालें, ठीक है, सब्जियां, अनाज और दालें हमारे घरों तक पहुंचती हैं। तो हमने मेन बॉडी पार्ट में किसानों की जो व्यथा है, किसानों का जो मेहनत है उसको दर्शाया है। वे किस तरीके से मेहनत करके हमारे लिए खून पसीना बहाकर अनाज उत्पन्न करते हैं, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर दिखाया है। अब लास्ट कंक्लूजन पार्ट में हम लोग
ये बताएंगे कि किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उनके लिए क्या उपाय है कि उनकी स्थिति बेहतर हो सके और क्या हमें करना चाहिए ताकि किसान सुखी संपन्न हो सकें। हमारे देश में किसानों की स्थिति दयनीय है। हमारी सरकार और समाज को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, उन्हें आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है। किसान तो हमारा पेट भरते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वो खुद खाली पेट सो जाते हैं। प्रकृति से हुए नुकसान की भरपाई किसानों को करनी चाहिए, यानी किसानों को मदद करनी चाहिए और आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। हमें किसानों का सदा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और ठीक ही कहा गया है, जय जवान जय किसान। उसके बाद यहाँ पूर्ण विराम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा ये निबंध था। कंक्लूजन पार्ट में काफ़ी मार्मिक बातें लिखी गई हैं, आपको भी इस तरीके से डालनी चाहिए जो वास्तविक हो। जैसे कि स्थिति अभी क्या है, दयनीय है और खाली पेट भी कभी कभार किसान सो जाते हैं। अगर आप भी गांव में गए होंगे, देखे होंगे स्थिति को, तो स्थिति बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील स्थिति होती है जब एक किसान जो है खाली हाथ आता है बाज़ार से, यानी कि जब उसकी फ़सल ख़राब हो जाती है या फिर वो अपने फ़सल को बाज़ार बेचने गया है, उसकी कीमत थी 5 रुपये सामान की और वो लेकर आता है घर में 4 रुपये। तो उस समय की स्थिति आप लोग समझ नहीं सकते, बहुत कष्ट होता है उस किसान को और उसके परिवार वालों को भी बहुत कष्ट होता है, ठीक है। तो ये भावुकतापूर्ण स्थिति होती है किसानों की। और चलिए मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगा, तो इसलिए आप लोग किसानों का ज़रूर सम्मान करें और किसानों को जितना हो सके मदद करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।